दोस्तों 12 नवंबर 1996 को एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा हादसा रोनमा हुआ जो आज तक तारीख का सबसे बदतरीन हादसा करार दिया जाता है। यह हादसा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से 100 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़या एक गांव चरखी दादरी के आसमान में पेश आया। इस तबाही की वजह से 2 जहाज़ों में सवार 349 अफराद मारे गए। ये एक तबाहकुन वाक़या था जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को गहरे सदमे में धकेल दिया। पायलट्स की एक छोटी सी गलती 2 जहाज़ों के आपस में टकराने का सबब बनी। इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू राजा टीवी। दोस्तों आज से 3 दहाइयाँ पहले चरखी दादरी इंडिया की एक गैर मारूफ जगह थी, लेकिन नवंबर 1996 में इस कस्बे ने दुनिया भर में भारत के बदतरीन हवाई हादसे की जगह के तौर पर शोहरत हासिल कर ली। दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर मगरब की जानिब ये जगह मौजूद है, जो तारीख के बदनामे ज़माना हादसे की जगह के तौर पर मशहूर है। ये हादसा सऊदी फ़्लाइट 763 और काज़ाकिस्तान फ़्लाइट 1907 के दरमियान पेश आया। सऊदी फ़्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से सऊदी अरब के तेहरान शहर के लिए रवाना होना था। ये मामूल की परवाज़ थी जो इस रूट के लिए मुख्तस थी। जहाज़ में 23 क्रू मेंबर्स और 312 पैसेंजर सवार थे। इसमें ज़्यादातर मजदूर तबका सवार था जो सऊदी अरब में नौकरी की गर्ज से जा रहे थे। ये मेहनत कश लोग थे जिनके अहले खाना को शायद ये भी मालूम नहीं था कि इनके प्यारे किस जहाज़ में सवार हैं, और इन बदकिस्मत मुसाफिरों को भी ये इल्म नहीं था कि इनका ये सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। इस सऊदी एयरलाइन को कैप्टन खालिद अल शिबली कमांड कर रहे थे। दूसरी तरफ काज़ाकिस्तान फ़्लाइट 1907 को काज़ाकिस्तान के शमकट शहर से इंडिया के दिल्ली शहर के लिए परवाज़ करना था। इस जहाज़ में सिर्फ 27 ताजर सवार थे जो इंडिया से सस्ता टेक्सटाइल खरीदने के लिए जा रहे थे, और टेक्सटाइल खरीदने के बाद जहाज़ को वापस शमकट पहुंचना था। मुकर्ररा तारीख को जहाज़ ने 27 ताजरों और 10 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी। जहाज़ को तजर्बाकार अमला उड़ा रहा था। 44 साला कैप्टन अलेक्जेंडर रॉबर्ट ओ चेरबानोव और 37 साला फर्स्ट एयर ऑफिसर एडमिक कोलहैम टूच जैसे तजर्बाकार पायलट्स उड़ा रहे थे। दोस्तों शमकट से दिल्ली की परवाज़ कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। ये सिर्फ 3 घंटे और 10 मिनट की परवाज़ है। उड़ान के सिर्फ 35 मिनट बाद पायलट्स ने दिल्ली से रब्ता किया और इसके बाद भी कई बार दोबारा चेक इन किया गया। इन्हें बताया गया कि 33,000 फीट पर परवाज़ में सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों इन दोनों परवाज़ों को एक ही रूट पर सफ़र करना था। सऊदी एयरलाइन टेक ऑफ कर रही थी जबकि काज़ाक फ़्लाइट लैंडिंग कर रही थी। टेक ऑफ के बाद सऊदी फ़्लाइट को फौरी तौर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने का कहा गया। काज़ाक एयरलाइन जो मुखालिफ सिमत से आ रही थी उतरने के लिए तैयार थी। एयरपोर्ट से 74 मील दूरी पर काज़ाक एयरलाइन का 23,000 फीट से 18,000 फीट की बुलंदी पर आते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल ने इन्हें नीचे उतरने की क्लियरेंस देते हुए कहा कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर रिपोर्ट करें। दोस्तों इस मौके पर आइए थोड़ा सा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। 2 त्यारे एक ही रूट पर एक दूसरे के मुखालिफ में उड़ रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने काज़ाक फ़्लाइट 1907 को 15,000 फीट पर रहने की हिदायत की और सऊदी फ़्लाइट 763 को 14,000 फीट की ऊंचाई को बरकरार रखने का कहा गया। यानी कंट्रोलर की तरफ से दोनों जहाज़ों को एक ही रूट पर 1000 फीट के फासले पर रखा गया। थोड़ी देर बाद काज़ाक फ़्लाइट ने एयरपोर्ट से 46 मील दूरी पर 15,000 फीट पर पहुंचने की इतला दी। कंट्रोलर ने इन्हें इसी ऊंचाई को बरकरार रखने का कहा और मुखालिफ सीमा से आते हुए सऊदी त्यारे के बारे में आगाही दी जो 10 मील दूरी पर 14,000 फीट की बुलंदी पर था, और मज़ीद 5 मील पर काज़ाक फ़्लाइट को क्रॉसिंग करने का इम्कान जाहिर किया गया। काज़ाक अमले की तरफ से सऊदी फ़्लाइट से फासले के बारे में दोबारा दरियाफ्त किया गया। ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि सऊदी फ़्लाइट अब 8 मील दूरी पर 14,000 फीट बुलंदी पर परवाज़ कर रही है, लेकिन इसके बाद काज़ाक अमले की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बज़ाहिर काज़ाक त्यारा 15,000 की बजाय 14,500 फीट की ऊंचाई पर था और चंद सेकंड में ये मज़ीद 310 फीट नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये दोनों त्यारे अब एक ही लेवल पर परवाज़ कर रहे थे। 1 मिनट से भी कम वक्त के बाद एक कार्गो फ़्लाइट ने एयरपोर्ट पर उतरने के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और कहा कि इसने अपनी पोजीशन पर आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। वीके दत्ता जो ट्रैफिक कंट्रोलर थे, इन्होंने सऊदी फ़्लाइट और काज़ाक फ़्लाइट से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये दोनों त्यारे आपस में टकरा गए थे। काज़ाक फ़्लाइट का बायां विंग सऊदी फ़्लाइट के बाएं विंग से टकरा गया था, जिसके बाद सऊदी फ़्लाइट ने कंट्रोल खो दिया। सऊदी त्यारा जिसने अभी अभी टेक ऑफ किया था, इसके फ्यूल टैंक भरे हुए थे
जिससे फ़ौरन आग भड़क उठी और एक धमाके के साथ ये त्यारा 1135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर गिर गया और गिरने से पहले ये हवा में 2 टुकड़ों में कट गया था। लेफ्ट विंग के टूटने के बाद काजिक त्यारा भी ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। सऊदी फ्लाइट पर सवार 312 और काजिक फ्लाइट पर सवार 37 अफराद मारे गए। दोस्तों, ये तो थी हादसे की तफसील। अब जानते हैं हादसे के बाद तहकीकाती रिपोर्ट में कौन से हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए गए और हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराया गया। इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट के उस वक्त के जज रमेश चंद्र लाहौती की सरबराही में लाहौती कमीशन ने की थी। रिपोर्ट में काजिक फ्लाइट 1907 के पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत पर अमल में नाकामी को करार दिया गया। कमीशन ने बयान किया कि हादसा काजिक अमले की गलती थी, जो मुकर्ररा ऊंचाई 15,000 से 14,500 फीट और इसके बाद 14,000 फीट पर आ गया। इस संगीन खिलाफ वर्जी की वजह से काजिकिस्तान के पायलट्स की तरफ से अंग्रेज़ी ज़बान की महारत में कमी को करार दिया गया, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को सही तरह से समझने से कासिर रहे। रिपोर्ट में यह भी शिकायत दर्ज की गई कि काजिक पायलट्स बाज़ औक़ात अपने हिसाब किताब में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई के लिए मीटर और दूरी के लिए किलोमीटर इस्तेमाल करने के आदी हैं, जबकि ज़्यादातर ममालिक में फ़ीट और नाटिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़ीद ये कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर सेकेंडरी सर्वेलियन रेडार नहीं था, जो फ़्लाइट्स की इजाफी मालूमात फ़राहम कर सकता था, जैसे हवाई जहाज़ों की शनाख्त और ऊंचाई वगैरह। इसके अलावा रवानगी और आमद दोनों के लिए एक ही राहदारी इस्तेमाल की जा रही थी। ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में रवानगी और आमद के लिए अलग अलग राहदारी होती है। हादसे की वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली की फ़िज़ाई हदूद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तरीक़ाकार और बुनियादी ढांचों में तब्दीलियों की सिफारिश की। दोस्तों, ये इंडिया की तारीख़ का सबसे बदतरीन हवाई हादसा था, जिसे सदियों याद रखा जाएगा। यहाँ पर वीडियो का अहतमाम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।